भाई ईद रमज़ान मुबारक बहुत बहुत। और ये हम भी कह रहे हैं आपको, और ये सुई गैस वालों ने भी आपको कह दिया है रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। और उन्होंने ऐसे कहा है कि देखें, अगर आपने अपना रमज़ान मुबारक करना है तो गैस की लोड शेडिंग जो है उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल रखना है। बड़ा और सिस्टमैटिक वे में उन्होंने हाँ, जारी उन्होंने किया है उन्होंने वो उन्होंने बहुत अच्छे कह दी ये कि देखें, अगर आप अपना रोज़ा रमज़ान जो है वो अच्छा बनाना चाहते हैं तो जो औकात कार हैं लोड शेडिंग के, वो उन्होंने बयान फरमा दिए हैं जी। कि इतने बजे से इतने बजे तक। हाँ, उन्होंने जिसके ये कहा है कि मुताबिक रमज़ान में हाँ, सुबह 9 से दोपहर 3:30 ये बजे देखें, ये देखें। और रात 10 से 3 बजे सुबह तक गैस की फरहमी बंद रहेगी। हाँ, तो सही है ना। इतने टाइम में कौन खाना बनाता है। हाँ, ये भी उन्होंने है सही भाई। है, उन्होंने सही बंद कर दिया। लेकिन खैर चले, अब इस पे ये हर साल का है। अच्छा, प्रॉब्लम एक ही चीज़ है कि अब सर्दियां भी नहीं हैं। गैस की जो शॉर्टफॉल वाले मामलात हैं उस सर्दियों में ज़्यादा होते हैं। वी आर एंटरिंग इनटू द मोर मिड फेज ऑफ इन बिटवीन समर एंड ऑल। एग्जैक्टली। तो इसमें अब गैस की जो औकात शॉर्टेज है, वो कार है हैं क्यों इतनी ना। एग्जैक्टली। फैसल मेरे घर तो गैस आती ही नहीं है। चलेगा। लिटरली मेरे घर गैस नहीं आती तो है, मैं फिर तो आप खुद क्या करते हैं परेशान हूँ। आप? इन औकात कार का मेरे ऊपर कोई असर चलें, नहीं ये है। बहुत अच्छी बात है इन औकात-ए-कार का। तो फिर इसका मतलब है कि फिर आप जहाँ आ ही नहीं रही गैस तो जैसे लॉरी रीज़ नहरों बहुत नहर, है। उसी तरह आप भी बारों-बार फिर खाना-पीना अपना करती होंगी। तो ये गैस की फ़रहमी, और अगेन जैसा कि आप खुश हो रही थी शुरू में कि जी एक्साइटमेंट होती है रमज़ान को लेके, और ख़वातीन को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, तो वो अब ये कर लें एक्साइटमेंट अब आप फिर। हाँ बिल्कुल, ठीक है हम जी। बुला लेते हैं ज़रा तर्जुमान को। हाँ। तर्जुमान सुई साउदर्न गैस कंपनी सलमान सिद्दीकी साहब को जो है वो बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। और यहाँ बोलिएगा शोर में। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है सर? सलमान सिद्दीकी साहब को दोबारा कनेक्ट कनेक्ट कीजिए। करते हैं, दोबारा से हमसे रब्ता कोशिश करते हैं। करेंगे हम जानने की कि जो ऐलानात हैं वो माह रमज़ान में क्यों हैं, और इसकी शॉर्टफॉल की वजह क्या है, और क्या ये सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए है या फिर ओवरऑल कमर्शियल पाकिस्तान में कमर्शियल कमर्शियल के लिए सार्फिन के भी। लिए भी है। हाँ, क्योंकि क्योंकि इसमें ये बात मेंशन नहीं है ना। घरेलू सार्फिन जो हैं वो तो अपना जो भी रोज़ा इफ्तार सहरी बनाएंगे घर पे बनाएंगे, लेकिन माह रमज़ान सिर्फ घरों में तो नहीं बनाई जाती ना, इट्स ऑब्वियसली ओवरऑल तमाम तर सब जगह इदारों में। होता तो है तो सलमान सिद्दीकी साहब हैं हमारे साथ, हम कोशिश करते हैं उनसे रब्ता करने की, जानने की कि जी। क्या मामलात है, शॉर्टफॉल की वजूहात क्या हैं, और क्या ये शॉर्टफॉल है या फिर कोई और मामला है, कोई और चीज़ है। क्योंकि इफ्तार की तैयारी हो गई या सारी की तैयारी हो गई, इसमें वो कह रहे हैं। और ये एक और चीज़ ये कि ये जो नोटिफिकेशन आया है, ओके, सलमान सिद्दीकी तर्जुमान सुई सदर्न गैस कंपनी हमारे साथ मौजूद है। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग सलमान साहब आपको। उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ भी सर आ रही होगी। तो सलमान साहब, मैं जानना चाहूँगा ये औकात कार जो हैं, इसके जी हवाले से थोड़ा रहनुमाई फरमाएँ। क्या ये शॉर्टफॉल की वजह से है औकात कार, या फिर मामला कुछ और हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैं चाहूँगा कि आपकी तवज्जो से हमारे सार्फिन को आगाही हो कि ये वजूहात क्या हैं और इसका एक मैकेनिज्म भी है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। ओके। आपने देखा जैसे हमारी प्रेस रिलीज थी, उसके अंदर मेंशन था कि जो सालाना डिप्लीशन हो रही है गैस के ज़खायर की, इसकी वजह से हमें जो गैस मिल रही है उसमें हर साल कमी हो रही है। सिर्फ अगर मैं पिछले 5 सालों की बात करूँ तो 400 साढ़े 400 एमएमसीएफडी गैस की हमारे सिस्टम में दस्तयाबी में कमी हुई है। देखिए, मेरा प्रोडक्ट हो तो मेरा कंट्रोल हो तो मैं मार्केट में उतना दूं जितने मेरे पास प्रोडक्शन हो, लेकिन मेरा ये प्रोडक्ट नहीं है, मैं सिर्फ सप्लायर उस प्रोडक्ट का। ये हमारी मार्केट से हमें जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं उनसे हम परचेज करके गैस जो आगे सप्लाई करते हैं, तो हम टोटली डिपेंडेंट होते हैं। जितनी गैस हमें एलोकेट होगी हम वही दे सकते हैं। तो हमारी जो डिमांड और सप्लाई है उसमें 250-300 का एक शॉर्टफॉल चलता रहता है, जिसकी वजह से डिमांड सप्लाई का गैप बढ़ता है। ये तो मैंने तनाजुर बताया, जिसकी वजह से हम मजबूर होते हैं कि हम गैस की प्रेशर प्रोफाइलिंग करें। प्रेशर प्रोफाइलिंग के लिए ज़रूरी होता है कि गैस को मुकम्मल शट डाउन किया जाए, तो ही हो सकती है। जो आम दिन होते हैं यानी कि 11 महीने, उसमें हम रमज़ान के अलावा उसके अंदर हम रात के औकात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रेशर प्रोफाइलिंग करते हैं, ताकि हमारा सुबह जो सिस्टम हो उसमें गैस का प्रेशर बेहतरीन हो और वो सार्फिन को शिकायत ना हो। अच्छा, अब रमज़ान शरीफ की जो टाइमिंग है उसके हवाले से पहले मैं 2 बातें बताऊँ। ये ज़रा-सा मुख्तलिफ है ये समझना कि ये जो रमज़ान शरीफ है इसके अंदर जो ख़वातीन की पकवान की तैयारी होती है, उनके औकात अमूमन सेम होते हैं, यानी कि एक इफ्तार से 2 घंटे, ढाई घंटे पहले तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो वो एक पीक शेयरिंग होती है, जिस वक़्त पूरे मुल्क में एकदम लोड जो पड़ता है गैस के ऊपर वो बहुत होता है, क्योंकि आम दिनों के अंदर ये टाइमिंग बड़े स्टैगर्ड होते हैं। यानी कि कहीं सुबह खाना पक रहा होता है, कहीं दोपहर, कहीं शाम को पक रहा होता है और 1 या 2 बर्नर यूज़ हो रहे होते हैं। लेकिन जिनके पास 4 बर्नर वाले स्टोव है, वो चारों यूज़ हो रहे होते हैं सहरी और इफ्तारी की तैयारी के लिए, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है।
फ्राई आइटम्स अलग होते हैं, चाय बन रही होती है, खाना रोटी सब चल रहा होता है। तो बिल्कुल इसकी वजह से जब पीक शेयरिंग होती है तो वो लोड बढ़ जाता है। तो इस जी। वजह से हमें ये 2 औकात हमने इसलिए मुतय्यन किए कि हम्म। शहर से भी अच्छा खासा पहले वक़्त मिल रहा है तैयारी का, और उसके बाद इवन नाश्ते का जो वक़्त है, वो भी सुबह जैसे स्कूल बच्चे जाते हैं उनको भी कवर किया जा रहा है, और जो ज़ईफ़ लोग हैं उनके लिए जो सुबह ज़रूरत होती है, वो भी हमने इसको कवर किया। तो साढ़े अच्छा 3 बजे से दोपहर रात 10 बजे तक जो है वो गैस की अवेलेबिलिटी होगी, और रात को 10 बजे से 3 बजे तक हम उसको बंद करके प्रेशर को प्रोफाइल करेंगे, ताकि सुबह शहरी की तैयारी के लिए अच्छा जो प्रेशर की कमी जी ठीक। ना वैसे सलमान साहब, अभी मैं पढ़ रही थी कि स्विस साउदर्न गैस कंपनी ने ये खुली रहेगी गैस। आप फिर 9 बजे से आप मेरी साढ़े 3 आवाज़ सुन सकते हैं? करके उस प्रेशर को बेहतर किया जाएगा, ताकि ज़ेरे ज़मीन सलमान, हमारा आपको लाइन मेरी आवाज़ आ रही है? की आवाज़ आ रही है। जी सलमान साहब, मैंने अभी पढ़ा कि स्विस साउदर्न गैस कंपनी ने कहा है कि जो रिजर्व्स हैं वो रिड्यूस्ड बाय हाफ बाय 2027। मतलब कि 2027 में जितने हमारे गैस के ज़खायर हैं वो 50% उसमें कमी वाक़ई हो जाएगी। तो ये हमारी प्रैक्टिस जो हम अभी से कर रहे हैं, उस वक्त तक तो मतलब हमारा क्या हाल होगा गैस का? मैं आपको बताऊँ, इनके ऊपर जितना भी कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का होता है, क्योंकि जितनी एक्सप्लोरेशन की लाइसेंस है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक्सप्लोरेशन कंपनीज को दिए हुए हैं। उसमें मुल्की भी कंपनीज हैं, गैर मुल्की कंपनीज भी हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हद वसा कोशिश होती है कि ये ज़खायर जो दरियाफ्त करने वाली कंपनीज हैं उनको मोटिवेट किया जाए, उनको इंसेंटिव दिए जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिलिंग करें, और जो हमारे ज़खायर बड़े ज़खायर हमारे सिस्टम में नहीं आ रहे उनको ठीक है। लाने का सबब बने। अच्छा सलमान साहब, ये सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए है या फिर कमर्शियल सार्फिन के लिए भी या क्योंकि सिर्फ घर में नहीं, बाहर इफ्तार पार्टीज़ या सहरी के लिए बाहर पूरे रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो ये दोनों के लिए नोटिफिकेशन है? देखिए, मैं बताऊँ आपको, तो इससे भी शॉर्ट क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। जो हमारी डेडिकेटेड पाइपलाइन्स ऐसी कोई नहीं है कि कमर्शियल इदारों को, रेस्टोरेंट्स को, तनूर को, होटल्स को कोई अलग से लाइन्स जा रही हो। हमारी जो सिस्टम होता है वो ज़ेरे ज़मीन जो गैस की पाइपलाइन्स का है, वो बैक वक़्त हमारे घरेलू सार्फिन को, कमर्शियल सार्फिन को सर्व कर रहा होता है। तो जो हमारा ऑन ऑफ सिस्टम जिसे आप कहते हैं, हम जो गैस प्रोफाइलिंग के लिए गैस लोड मैनेजमेंट करते हैं, वो बैक वक़्त कमर्शियल के लिए भी उसी वक़्त होगी और घरेलू के लिए भी होगी। ठीक है। वैसे सलमान साहब, ये तो चलें ठीक है, एक एलानिया शेड्यूल आपने जारी किया है ना। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर गैर एलानिया तौर पर लोड शेडिंग जारी होती रही है, अभी भी जारी होगी और पहले भी होता रहा है। इसके लिए आप लोग कुछ करेंगे? देखिए, उसके हम बहुत सदबाब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके अवामिल आपको भी मालूम है, और मीडिया इसका काफ़ी ज़्यादा इसका ज़िक्र भी कर चुका है। वो है इस्तेमाल गैर कानूनी तौर पर तेज़ी से बढ़ते हुए गैस प्रेशर डिवाइसेज़ का। जब वो एक आदमी अपने घर पे गैस प्रेशर डिवाइस लगा लेता है, तो वो अपने राइट लेफ्ट के घर की नहीं गैस खींच रहा होता, पूरे मोहल्ले के 8-10 घरों की राइट लेफ्ट गैस खींच रहा होता है। अच्छा, हमारी गैस सप्लाईज नॉर्मल होती है, लेकिन जब इस तरह की सक्शन डिवाइस लग जाती है तो लोगों को गैस नहीं मिलती। उनको ये लगता है कि इदारे की तरफ से उसको गैस नहीं मिल रही, लेकिन उन्हीं के दरमियान कोई मोहल्ले में खदगर्ज शख्स होता है जिसकी वजह से वो लेकिन ये इससे बरी जुम्मा नहीं हो रहा कि इदारे की तरफ से इशू नहीं होता। हाँ, हमारी पाइपलाइंस में इशू हो जाता है, कभी हमारी पाइपलाइंस में कोई सीवेज का पानी की एमैल्गमेशन हो जाती है, उसकी वजह से हमें उसको रिपेयर करके हम उसको दुरुस्त करते थे। लेकिन उसके लिए हमारे पास जैसी शिकायत आती है 1199 पे, तो सारिफ को चाहिए फ़ौरन शिकायत करे, और शिकायत करते हैं तो उसके ऊपर हमारा फौरी रद्द-ए-अमल होता है और हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश। ठीक है। अच्छा सलमान साहब, हालिया दिनों में कराची में नई गैस पाइपलाइंस जो है वो इंस्टॉल की गई हैं। मैं जानना चाहूँगा, दीज आर डिफरेंट ऑब्वियसली फ्रॉम द वाटर पाइपलाइंस के, जिनमें जो ख़राबियाँ होती हैं, फट जाना, ये वो। गैस की पाइपलाइन जो नई डाली गई हैं, उसकी क्या वजूहात थी? क्या उसकी ट्रांसमिशन में मसले मसाइल आ रहे थे? और ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। अच्छा, मैं आपको बताऊँ इसके बारे में, ये भी अच्छी बात है कि लोगों को पता हो। देखिए, हमारी जो गैस की ज़ेरे ज़मीन पाइपलाइंस का नेटवर्क है ना, वो 50,000 किलोमीटर पे है। 50,000 किलोमीटर को सिर्फ ज़हन में लाइए, तो आपको लगेगा कि वाक़ई एक बहुत वसी और रईस जंगल है ज़मीन के नीचे जो हमारी पाइपलाइंस का है। अच्छा, इनमें बेशतर वो पाइपलाइंस हैं जिनको पड़े हुए 50 साल से ज़्यादा हो गए, और वो है मेटल की पाइपलाइंस। मेटल में ज़ेरे ज़मीन लाज़मी बात है कि कोरोजन आएगी, उसके हो अंदर गया। रस्ट आएगा और वो कहीं न कहीं से लीक होगी। अब जब वो लीक होगी तो 2 नुकसानात हैं। नुकसानात क्या है? एक तो इदारा को जो गैस है वो ज़ेरे ज़मीन ज़ाया हो रही है, जिसका उसको कोई मीटर रिटर्न नहीं मिल रहा, उसको कोई उसका रेवेन्यू नहीं आ रहा। दूसरी चीज़, सारे को जो प्रेशर पहुँचना चाहिए था, अगर वो लीकेज नहीं होती तो उसका प्रेशर भी ड्रॉप हो रहा है। अब ये सब कुछ को देखते हुए हमारी कंपनी हर साल 150-200 किलोमीटर का, एक 250 किलोमीटर का एक नेटवर्क रिचार्ज करती थी। लेकिन ये हमने देखा कि ये काफ़ी नहीं है, तो हमारी मैनेजमेंट ने इसको अग्रेसिवली पिछले साल 1500 किलोमीटर पे लेके गए।
और इस साल 2500 किलोमीटर पे हमारी कंपनी का टारगेट है कि हम इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेनिश करेंगे, रीहैब करेंगे ज़ेरे ज़मीन नेटवर्क पे। उससे दोनों फायदे होंगे, इदारे की जो गैस ज़ाया होती थी वो बचेगी, सारे को प्रेशर देकर मिलेगा। और ये जो पाइपलाइंस है या वो मेटल की नहीं डाल रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह ऑरेंज रंग के पाइप्स पड़े हुए हैं, पीवीसी प्लास्टिक पाइप्स हैं ये, और ये वर्ल्ड में यही स्टैंडर्ड है, यही डाला जाता है क्योंकि इसके अंदर कोरोजन नहीं होती, इसके अंदर रस्ट नहीं लगता। अच्छा। ये वसी और गलीज हमारे रिहैब चल रहा है इस वक्त। नॉर्थ इस्लामाबाद, नॉर्थ कराची का तकरीबन 1 आध महीने में मुकम्मल हो जाएगा। गार्डन टाउन, सदर टाउन, इवन मलीर में शुरू हो गया, लियारी में किया, लास्ट ईयर हमने डीएचए में किया। तो ये पूरा हम रिहैब कर रहे हैं। हमारा कोशिश ये कि हमारे सारिफ को बेहतर प्रेशर मिले, उसके लिए हमारी ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रही है। जी अच्छा, वैसे सलमान साहब, इलीगल तरीके से भी जो लोग हैं वो गैस को अपनी तरफ मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं, आपको पता ही है। इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। तो मुझे ये बताइए कि क्या उस वजह से भी ये गैस प्रेशर में कमी वाक़ई होती है, क्या वो भी वजूहात हैं? जी, मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया, बिल्कुल वही वजूहात है। देखिए, जब एक नॉर्मल प्रेशर पे सिस्टम में गैस आ रही हो और सब ले रहे हों, तो सबको मिल रही होती है। लेकिन जब एक आदमी एक्स्ट्रा उस पे डिवाइस लगा के, एक्स्ट्रा सेटिंग करके उस प्रेशर को अपनी तरफ डाइवर्ट करता है, तो वो 3 खतरात होते हैं इसमें। एक तो ये गैर कानूनी है, ये गैर अखलाकी और ये गैर महफूज़ है, क्योंकि इससे हादसे होते हैं और ये डिवाइसें इतनी नाक़िस भी आ रही हैं कि ये ब्लास्ट हो जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली डिवाइसेज़, जबकि सस्ती शायद मेरे ख़्याल में 1000 रुपए की मिल रही है। तो ये डिवाइसेज़ जब ये ब्लास्ट होता है, तो उसका नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि गैस जो है वो आग को पकड़ती है, फायर कैच करती है। तो जो अगर वो फ्लैट में यूज़ करें, तो राइट और लेफ्ट का जो फ्लैट है वो जुड़े हुए होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्कान होता है कि वो राइट लेफ्ट के घरों को भी आग लपेट में ले ले। तो हम आपके तवज्जुह से आपके नाज़रीन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि खुदारा इस चीज़ से इज्तनाब करें, और ख़ास तौर पे इस माह मुक़द्दस के अंदर तो अपने पड़ोसियों का भी ख्याल करें, और अल्लाह ताला से वैसे ही जी करना अच्छा, चाहिए। मैं इसमें बिल्कुल इस महीने तो इस मुक़द्दस महीने के एहतराम के तौर पे ही अगर वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो खुदारा इसका इस्तेमाल तर्क कर दें और ना करें। अच्छा सलमान साहब, मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा, और चले कि अब रमज़ान की आमद है मुबारक, तो मैं चाहूँगा लोगों को कुछ आपकी तरफ से खुशखबरी दे। जैसे कि आपने कहा, और ऑब्वियसली वी ऑल नो कि द गैस रिजर्वॉयर्स आर ऑन द वर्ज ऑफ डिप्लीशन, हमारे आधे होते जा रहे हैं। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट योर सेक्टर, लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों को ये चीज़ मालूम भी होती रही होगी कि एक्सप्लोरेशंस पाकिस्तान में पिछले कई सालों से हो रही हैं। सो हमें ये पता है कि वी आर नियर टू डिप्लेशन, लेकिन क्या हमें जल्द या बदेर ये खुशखबरी मिल सकती है कि वी आर गोइंग टू हिट सम पॉइंट कि जहाँ पे वी आर एक्सप्लोरिंग न्यू रिजर्वायर्स, और डिप्लीशन का तो हमें बताया जा रहा है। क्या आपकी नॉलेज में ऐसा है कि कोई नए ज़खायर दरियाफ्त हो रहे हैं कि जिससे आगे जाके इन तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े हमें? You are very rightly put up in this context के लिए हमारा डोमेन नहीं है। और हकीकत में खाना ज़रा नॉलेज शेयरिंग हो रही होती है, मिनिस्ट्री के साथ भी हो रही होती है, और हमारी जो गवर्नमेंट लेवल पे हमारे पे जो मिनिस्टर है वो उसके स्टेटमेंट्स भी दे रहे होते हैं। देखिए, डिस्कवरीज बहुत हुई हैं, आप रोजाना नहीं तो हफ्ते में एक दिन जरूर सुनते हैं, आज दहकी में इसका जखीरा दरियाफ्त कर दिया गया, आज खैबर पख्तूनख्वा में दरियाफ्त कर दिया गया, आज बदीन में हो गया। ये जरूर जखायर दरियाफ्त जरूर हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है इसमें से जो हमें मिल रही है वॉल्यूम, वो ना होने के बराबर है। यानी कि जिसे कहते हैं ना ऊँट के मुंह में जीरा, वो वाली बात है। अगर रिक्वायरमेंट 1000 की है तो वो 5 मिल रही है, 10 मिल रही है, तो वो रिक्वायरमेंट जो उस गैप को पूरा नहीं कर रही। ऑल्दो एफर्ट्स बहुत हो रही है, लेकिन जितना बड़ा रिजर्व हमारा सुई का था, उतना बड़ा रिजर्व दुनिया में बड़ा रिजर्व नहीं होता था। वो रिजर्व हमें उस क्वांटम में या उससे हाफ साइज में भी कोई हमें ऐसा रिजर्व नहीं मिला कि जो हमारी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स को सेव इंश्योर कर सके। ठीक है सलमान सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन वो जो आखिरकार हैं उसके हवाले से, गैस की लोड शेडिंग के हवाले से आगाह कर रहे थे। बिल्कुल। अब बताए फैसल, हमने ना कुछ लोगों से व्यूज़ जाने कि आपका क्या ख्याल है इस लोड शेडिंग के हवाले से। सो वो व्यूज़ जो है ना, हम चाह रहे हैं कि हम अपने नाज़रीन को भी दिखाएं, तो आप भी चले, हम भी चलते हैं, ज़रा साथ मिल के देखते हैं कि लोगों का क्या कहना है इस हवाले से। महीना है, इसमें इन लोगों को चाहिए कि सुई गैस की लोड शेडिंग ना करें, ज़्यादा बेहतर है कि लोगों को परेशानी के बाइस लोग फिर बिल इतने ज़्यादा दे रहे हैं ये लोग कि कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई बोलने वाला है। हम जो है ना बहुत परेशान होते हैं, सुबह से शाम तक तो गैस होती नहीं है, बच्चे कहाँ से खाएंगे, कहाँ से वो करेंगे, परेशान हो जाते हैं यार। सिलेंडर भरवा के यूज़ करते हैं, बहुत परेशानी होती है। और बस गैस का तो बहुत रोना है, हद से ही ज़्यादा, बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं और गैस भी नहीं हो रही है। लोड शेडिंग पे चले, आवाम और आवाम की राय और हम सब की राय यही है कि खुदारा
गैस दे दें रमज़ान में, और नहीं दें तो फिर बिल भी नहीं दें। बिल भी नहीं क्या आवाम को पढ़ा रहे हैं आप? ब्रेक लेते चले, चल के छोटी सी नहीं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वो बिल आपके घर में ना पहुंचाए। बात ये है कि सोनिया के घर में गैस नहीं आती लेकिन बिल आ रहा है, ये मामला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।